बुशरा बीबी के मुतनाज़ वीडियो बयान के बाद डेरा गाजी खान और राजनपुर में मुकदमा दर्ज। मुकदमा टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज किए गए। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को वर्गलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा के खिलाफ दफ़ा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। कहा, जो हाथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और सियासतदान कैसे हैं। इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं कि उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, ज़ाती और सियासी मफाद की खातिर बयानात दिए जा रहे हैं। ये कैसा सियासी मफाद है जो पाकिस्तान के आला तरीन मफाद को काट रहा है। किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि बुशरा बीबी के बयान से पार्टी का ताल्लुक नहीं था। पार्टी ने उनके बयान की वजाहत कर दी है और उनको खुद भी वजाहत कर देनी चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शुएब शाहीन ने कहा, बुशरा बीबी ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया बल्कि जनरल बाजवा के हवाले से बात की। बुशरा बीबी के बयान को सऊदी अरब से जोड़ना नून लीग की बदनीयती के सिवा कुछ नहीं। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हमारा मकसद वाज़ेह है। हमारी ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है कि हम निकलें और बानी PTI और दीगर कैदियों को रिहा करवाएं। ये नहीं होने जा रहा, बल्कि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हम मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाने के लिए निकल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बुशरा बीबी के बयान के बाद PTI रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात की भरमार है। बयान को PTI रहनुमा खुद को हमला करार दे रहे हैं। 24 घंटे में हर रहनुमा परेशानी के आलम में वीडियो बयान की मुख्तलिफ तशरीह कर रहा है। जुर्रत है तो बुशरा बीबी खुद अपने बयान का मतलब बयान करें या माजरत करें। बेचारे PTI वाले मतलब बता बता कर रुल गए हैं। PTI के मुज़ाकरात मोहसिन नकवी से ऊपर के लेवल पर हो रहे हैं। मुज़ाकरात उन लोगों से हो रहे हैं जो अहमियत रखते हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा, मुज़ाकरात एक दिन का अमल नहीं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। बेहतर है कि कल के बजाय आज मुज़ाकरात किए जाएं। रऊफ हसन ने कहा, बुशरा बीबी ने सऊदी अरब से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। बुशरा बीबी ने बाजवा से मुताल्लिक बात की। बुशरा बीबी का बयान पार्टी की मुशावरती अमल से गुजरे बगैर जारी हुआ। बुशरा बीबी के बयान का वो मतलब नहीं था जो हुकूमती वजीर निकाल रहे हैं। रऊफ हसन ने कहा, बानी PTI मदीना में नंगे पांव 2018 में गए थे और तभी से उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी। बुशरा बीबी के बयान पर PTI की क़यादत को तशवीश। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का हुक्म दे दिया। पार्टी की मरकजी क़यादत की अक्सरियत का खुद को बुशरा बीबी के बयान से अलग करने का फैसला। आइंदा के लिए बुशरा बीबी को किसी भी मामले पर पहले पार्टी से मशवरा का कह दिया। 24 नवंबर के एहतजाज में भी उनका किरदार मरकजी नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि वीडियो पैगाम एडिट करके अपलोड हुआ, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे नज़रअंदाज हुई। वीडियो बयान की टाइमिंग भी दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि बुशरा बीबी का बयान गैर जिम्मेदाराना और अहमकाना है। बुशरा बीबी का बयान पाकिस्तान की बहरान से निकलती मईशत पर हमला है। गारंटी से कहता हूँ ये मिस कॉल दी है, इनका एहतजाज नाकाम होगा। लोगों को कैसे लाएंगे? पंजाब के किस जिले से 5 बसों की बुकिंग दिखा दें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, बानी की रिहाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत ने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद। इंतजामिया और पुलिस की नफरी तैनात। डी चौक जाने वाले रास्ते और रेड जोन को पहले ही सील किया जा चुका। इस्लामाबाद में अमन व अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स और FC भी तैनात। पिंडी इस्लामाबाद के तमाम बस अड्डे और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज बंद रहेगी।
पंजाब भर में आज से 25 नवंबर तक दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। रिंग रोड को 24 नवंबर तक बंद करने का फैसला। ठोकर न्याज बेग पर भी कंटेनर्स लगाकर मोटरवे पर जाने वाली ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद, मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और मोटरवे M14 DI खान से हकला तक ताहुक्म सानी बंद रहेगी। मोटरवे से इस्लामाबाद के तमाम एंट्री पॉइंट्स ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर में वजीर आला हाउस में PTI की मरकजी क़यादत का इजलास। 24 नवंबर के एहतजाज का फैसला बरकरार रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर आला अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ समेत दीगर अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास को हुकूमत के साथ राबतों के हवाले से भी आगाह किया गया। एक बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वफाक और पंजाब हुकूमत ने बौखलाहट में मोटरवे और शाहराहें बंद कर दी। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज खुद ही कामयाब बना दिया। हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। बलूचिस्तान में धरने, रैली, जलसों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक 4 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। पाबंदी का इत्तलाक 15 रोज के लिए होगा। दफा 144 अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का आदा। दुश्मन दहशतगर्द नेटवर्क्स खत्म करने के अज़म दोहरा दिया। कहा, दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC ने 26 नवंबर को हंगामी वर्चुअल मीटिंग तलब कर ली। भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से भारतीय इनकार पर बात की जाएगी। भारतीय मीडिया का दावा। ज़राए के मुताबिक PCB को हंगामी मीटिंग से मुताल्लिक आगाह नहीं किया गया। पाराचनार में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाबहक 44 अफराद की तदफीन कर दी गई। वाक़े के खिलाफ शहर में मुजाहिरे। पेशावर पाराचनार मरकजी शाहराह फिर सिक्योरिटी खदशात के बाइस बंद। दुकानें, तालीमी इदारे भी बंद। मरकजी चौक पर शहरियों का एहतजाजी धरना। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। गिलगित, कहवाड़, जैकबाबाद, सजावल, नवाबशाह, मटियारी, बहावलपुर और भक्कर में मुजाहिरे किए गए। नौ मई केस के 10 मुजरिमान को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजाएं सुना दी। मुजरिमान की सजा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल है। नामजद मुलजिमान में 6 रुपोश हैं। 10 को सजाएं सुनाई गईं। रुपोश मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने पेश करने का हुक्म। एक मुलजिम को बाद अज तफ्तीश बरी कर दिया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि 24 नवंबर की कॉल पर कोई समझौता नहीं होगा। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। एहतजाज के दौरान मुज़ाकरात का रास्ता भी खुला रखा जाएगा। अलीमा खान का कहना था कि बहनें भी एहतजाज में साथ होंगी। बुशरा बीबी की शिरकत करने के सवाल पर अलीमा खान ने कहा, आप उन्हीं से पूछ लें, हम अपना बता सकती हैं। इम्कान है बुशरा बीबी भी शरीक हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर एहतजाज का प्लान और हतमी मुशावरत। प्लान के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। बुशरा बीबी की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी के बाइस फैसला। अदालत की नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी, लेकिन बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई का हुक्म जारी। बानी पीटीआई किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी पीटीआई के 10-10 लाख रुपए के 2 मचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने जमा कराए। वज़ीर आज़म ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी और दीगर उमूर में ताउन के लिए कमेटी बना दी। कमेटी में वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, आहद खान चीमा, अमीर मकाम राना सना, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, जाफ़र खान मंदुखेल और बशीर मेमन शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कमेटी को पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत, सियासी ताउन और मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंपी है। चंद रोज़ पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। सुबह सवेरे मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। अब से कुछ देर पहले लाहौर का AQI 364 रिकॉर्ड, मुल्तान का दूसरा नंबर 238 रिकॉर्ड। कराची की सड़कों और फुटपाथों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज। तर्जुमान KMC के मुताबिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना या 3 साल कैद की सजा हो सकती है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनिसिपल इंस्पेक्टर्स कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। 3 होटल्स को फुटपाथ और अवामी मकामात पर कचरा फेंकने पर नोटिस जारी कर चुके। 3 रोज के अंदर मसला हल ना करने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। बलूचिस्तान असम्बली हुकाम ने 55 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। हुकाम के मुताबिक गाड़ियां खरीदने के लिए 23 करोड़ रुपए से जायद मालियत का ठेका दिया गया। गाड़ियां बलूचिस्तान असम्बली के अफसरान को दी जाएंगी। गाड़ियों की खरीदारी की रकम अफसरान की तनख्वाहों से काटी जाएगी। गाड़ियां सप्लाई करने वाली कंपनी को आइंदा साल 25 जनवरी तक गाड़ियां फराहम करने की डेडलाइन दी गई है। आफिया सिद्दीकी ने अपने वकला के जरिए टेक्सास में मौजूद अमरीकी वफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में जेल हमले पर जमहूरी और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद। इल्ज़ामात में जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद, तिब्बी सहूलत की अदम फराहमी और मजहबी इम्तियाज़ भी शामिल। दरख्वास्त अमरीकी हुकूमत, फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजनर्स और जेल हुक्काम के खिलाफ दायर की गई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी टेक्सास की जेल में 86 साल कैद की सजा काट रही हैं। कराची में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ ख़त्म हो गई। 53 ममालिक के 300 से ज़ायद मंदूबीन की शिरकत। बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स में कई मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तानी साख्ता जदीद तरीन टैंक हैदर और ड्रोन शह पर गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज़ रहे। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर ने कहा कि दिफाई नुमाइश ने कौमी और बैनुल-अक़वामी डिफेंस प्रोड्यूसर्स के दरमियान राबते का बेहतरीन मौका फराहम किया। हमारे अस्करी सामान हर्ब को दुनिया में खुद पजीराई मिली। साहिल समंदर पर मरीन्स ड्रिल, इंसदाद दहशतगर्दी की मशकों, फ्री फॉल जंप्स और पाकिस्तान आर्मी और पाक बहरिया के मुश्तरका फ़ज़ाई मुजाहिरे हुए। शहरियों के लिए रंगारंग कराची ट्राई सर्विसेज शो मुनक्किद किया गया। कराची के इलाके PCHS सोसाइटी ब्लॉक 2 में फ्लैट से खातून की फंदा लगी लाश मिली है। शीरी गुल के नाम से शनाख्त। 5 स्टार पुल पर डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से सलमान नामी शख्स जाँ बहक। इत्तेहाद टाउन से एक मुलजिम गिरफ्तार। कोयटा से अगवा 10 साल के मुसव्विर खान की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 9वें रोज में दाखिल। 10 साल के तालिब इल्म को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। मुल्तान सीतलमाड़ी में ट्रैफिक वार्डन के मुबैना तशद्दुद से बुजुर्ग शहरी जाँ बहक। वुरसा का इल्ज़ाम है कि ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे मांगे, इनकार पर तशद्दुद किया जिससे मौत हो गई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस ने कहा तशद्दुद नहीं किया गया, लाइसेंस बनवाने के लिए 2000 रुपए तलब किए थे। शहरी की लाश निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, तहकीकात जारी। शरकपुर शेखुपुरा सखियांवाला के करीब नहर से खातून की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक नामालूम खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, तहकीकात जारी।
मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से सानिहा पारा चनार के खिलाफ मुल्क भर में 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सानिहा पारा चनार के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गईं। खारादर, असना अशरा मस्जिद, नॉर्थ नाजमाबाद, नूर ईमान मस्जिद के बाहर भी एहतजाज मुजाहिरा किया गया। मुकर्रीरीन का कहना था कि बेगुनाह अवाम का बहिमाना कत्ल कौमी सानिहा है। वाक़े में लापता मुसाफिरों को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। खुर्रम एजेंसी समेत पूरे सूबे में ऑपरेशन का आगाज किया जाए। पारा चनार जाने वाले रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। दहशतगर्दों को वापस लाया जाएगा तो दहशतगर्दी नहीं होगी और क्या होगा। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन का बयान। कहा, कुरम में मुसाफिरों के कत्लेआम में जुल्म की हदें तमाम की गईं। वजीर आला, गवर्नर और IG आबाई जिले DI खान नो गो एरिया बन चुका है। दहशतगर्दी का मसला ये लोग ना ऑपरेशन से हल कर सके और ना मुज़ाकरात से। अमन अमान से KP हुकूमत का सरोकार नहीं, इनकी तरजीह बानी की रिहाई है। विफाक की तरजीह बानी PTI को अंदर रखना है। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए खारजा और दाखिला पॉलिसी को तब्दील करना होगा। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। गजा महकमा सेहत ने अगले 24 घंटों में गजा के अस्पताल ईंधन की कमी से बंद होने के बायस खदशा जाहिर कर दिया। लबनान के इलाके बलअबक में इसराइली हमले से 47 फलस्तीनी शहीद। ताहिर शहर पर भी हमले में तिब्बी अमले के 5 अरकान शहीद। इटली से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज एहलकार ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइल के मशहूर ज़माना आसार क़दीमा लबनान में फ़ौजी वर्दी में मारा गया। ज़ीफ एलरिच लबनान पर जारियत करने वाली इसराइली फ़ौज के साथ लबनानी इलाके में एक कदीम किले का मुशाहिदा कर रहा था। 7 इसराइली फ़ौजी एहलकार भी थे। हिज़्बुल्लाह ने घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में माहिर आसार क़दीमा ज़ीफ एलरिच और 1 इसराइली फ़ौजी मारा गया। 2 इसराइली एहलकार ज़ख्मी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश। मुजव्वज़ा कानून के तहत अगर सोशल मीडिया कंपनीज ने 16 साल से कम उम्र बच्चों को अकाउंट्स बनाने से रोकने के लिए माकूल इक़दामात ना किए तो इन कंपनीज पर तकरीबन 32.5 मिलियन अमरीकी डॉलर्स तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। पाबंदी टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगी। मंजूर होने की सूरत में ये कानून 1 साल के अंदर नाफिजुल अमल होगा। कराची पोर्ट ग्रैंड में सिंध की कदीम तारीखी सकाफत को उजागर करते क्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज़। इमराती और तुर्की के कौंसल जनरल्स की भी शिरकत। अजरक, रली, शॉल, हाथ से बने कपड़े, सिंधी टोपी और दीगर अशिया से सिंधी सकाफत की अक्कासी। हुनरमंदों और कारीगरों की मसनूआत की नुमाइश। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी को जुमे को मोहाटा पैलेस, पोर्ट ग्रैंड समेत कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया गया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन सरफराज अहमद ने निजी कॉलेज में ट्रॉफी को थामा। वजीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह, सूबाई वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी ट्रॉफी के हमरा मौजूद थे। 3 रोज़ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर दौरे के बाद शहर में ट्रॉफी टूर मुकम्मल हो गया, जिसके बाद ट्रॉफी को अब लाहौर ले जाया जाएगा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप आज से शुरू होगा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की लाहौर में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। अलहमरा हॉल में मेगा इवेंट में शरीक तमाम टीम्स का इस्तकबाल रिवायती ढोल की थाप पर किया गया। कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। तकरीब में कल्चर शो का इनेकाद। फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के सरबराह सुल्तान शाह और सूबाई वजीर फैसल खोकर भी तकरीब में शरीक। भारतीय क्रिकेट टीम की अदम शिरकत पर मुंतज़मीन ने इवेंट रीशेड्यूल करने के बजाय भारत के खिलाफ हरीफ टीम को वॉकओवर दे दिया। क्या आप ही का घर बसाने के लिए याह्या मिली की मोहब्बत को कर देगा कुर्बान? बहनों के लिए याह्या की चाहत का है इम्तिहान। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल याह्या की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। अदाकारा राबिया कुलसूम शौहर को तकलीफ में रखने के लिए क्या करती हैं? शौहर को भेजा गया प्राइवेट मैसेज किसको जा मिला? लीड रोल मिलने के लिए सबसे जरूरी क्या है?
जानिए अदाकारा की जिंदगी के दिलचस्प वाकयात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। मिल्ली नगमे लिखे तो उन्हें सारा पाकिस्तान गुनगुनाने लगा। कॉलम लिखे तो कई दिहाइयों तक क़ारीन से दाद वसूल की। गजल में लोहा मनवाया और दोहे कहे तो भी मुनफरिद ठहरे। जमीलुद्दीन आली को अपने क़ारीन से रुखसत हुए 9 साल बीत गए। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को अपने मद्दाहों से बिछड़े 41 साल हो गए। रोमांस का बादशाह अपने मद्दाहों के दिलों में अब भी जिंदा।